मैं हूं नवीस सत्ती और इस वक्त मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं जिना एवेन्यू, यानी ये मेरे बिल्कुल बैक साइड पे आपको अगर लाइट नज़र आ रही है तो ये डी चौक है। और अगर आप मेरे पूरे लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये वो जिना एवेन्यू है जो कभी किसी भी वक्त में जो इस तरीके से खाली नहीं नज़र आएगा आपको। लेकिन मुज़ाकरात की जब बात हो रही है और अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो यही है कि जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अरागची, वो मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आएंगे। इस्लामाबाद के बाद मज़ीद भी उनके दौरे हैं। अब ये बताया जा रहा है उनकी ईरानी सरकारी जो एजेंसी है उसके बाद पाकिस्तान की जानब से भी हमने यहाँ पे जानने की कोशिश की तो ये बताया जा रहा है कि उनकी आने की जो खबर है उसके बाद मज़ीद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अगर आप ओवरऑल रावलपिंडी इस्लामाबाद की सूरत हाल अगर मैं आपको बताऊँ तो ये पूरा का पूरा यानी आपका जिना एवेन्यू बंद है, रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील है। एक्सप्रेस वे यानी आप अगर एक्सप्रेस वे पे आते हैं तो एक्सप्रेस वे कभी ओपन कभी बंद होता है, लेकिन साइड एरियाज जितने भी हैं वहाँ पर जो शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हॉस्टल्स हैं, वो खाली करवा लिए गए थे। फैज़ाबाद मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है, यानी तमाम रेस्टोरेंट होटल्स यानी जो अड्डा है वहाँ पर बंद है। फिर इसी तरह सब्जी मंडी समेत आप बाकी देखते हैं कि जो इलाके हैं वो बंद हैं सारे। अब जो ये बताया जा रहा है कि जनाब एक तो ये कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बाकायदा तौर पर फील्ड मार्शल आसम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ और वो आ रहे हैं। यहाँ से उन्होंने दो मजीद ममालिक में भी जाना है। और अब ये बात हो रही है कि क्या अमेरिकन जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आ रहा है या नहीं आ रहा। अब इसकी कुछ भी कहना कबल वक्त है, अभी ये क्लियर नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो अभी बताया जा रहा है कि एक तो क्लियर है कि वो आ रहे हैं। इसके बाद ईरानी वफद की आमद के बाद हाई सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। कहा जा रहा है कि आज कल अगर मजीद कुछ एरिया साइड अगर ओपन है तो उनको भी बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह जो है वो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग के हवाले से, जो जंग बंदी के हवाले से बात की जाए, अभी बताया जा रहा है कि जनाब जो अपनाए हमज़ में तनाव, दुनिया भर में तेल की कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं, मजीद बढ़ गई हैं और एक्सपेक्टेड है कि कल मजीद ये बढ़ेंगी। जो ट्रंप का इसराइल और लबनान के हवाले से बताया जा रहा था कि खबर के दरमियान जो जंग बंदी थी इसराइल और लबनान के दरमियान, उसमें भी तोसी कर दी गई है। और अब जो तेहरान के दरमियान आज हमने देखा कि जो अच्छी बात है, यानी जो बात हो रही है, जो पाकिस्तान में बात नहीं हो पा रही, जो FIRs हो रही हैं कि जनाब किसी ने आप बनाए होम्स कह दिया जी रोड ब्लॉक है तो उस पर FIRs हो रही हैं। मैं क्या आपको खबर बता रहा हूँ कि तेहरान जहाँ पर बमबारी हुई है, जहाँ पर 28 फरवरी से मुसलसल जंग है, तेहरान एयरपोर्ट जो है वो बहाल हो गया है। तेहरान से बैनुल-अक़वामी परवाजें बहाल हो चुकी हैं, ऑपरेशन दोबारा बहाल हो चुके हैं। तेहरान 60% यानी ईरान में जो 60% स्कूल्स डैमेज हुए थे वो बहाल हो चुके हैं, वो उनकी दीवारें बनाई गई हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहाल कर दिया गया है। लेकिन यह ज़ाहिर है पाकिस्तान की सूरत हाल जब हम इस पर बात करते हैं तो ये बात हो रही है कि जनाब चलो जो वफद है वो रात को पहुंचेगा, कल पहुंचेगा। तो गुज़िश्ता तो 10 दिन से जो पाकिस्तान में स्पेशली रावलपिंडी, इस्लामाबाद और साइड एरिया सारे के सारे वो बंद पड़े रहे। आज अगर आप वीडियोस आपने देखी होंगी कि आप जब मोटरवे की तरफ जाते हैं तो आप लंबी तादाद जो है, लंबी बड़ी तादाद आपको नजर आएगी। वो आपको ट्रांसपोर्ट की, गुड ट्रांसपोर्ट की नजर आएगी। आप शावर जाएंगे आपको बड़ी नजर आएगी। हर जगह पर जो है वो हैवी ट्रैफिक जो मौजूद है, जो माल ब्रदर्स गाड़ियां हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि सारा जो इस वक्त आपको पता है कि जो पाकिस्तान में जो नकलो अमल है वो सारी बंद है। और 2-4 दिन और मजीद हो गए तो जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो अशिया खुर्दोनोश है वो अभी से ही मार्केट रेट से ज्यादा बनना शुरू हो गई है, ब्लैक में होने शुरू हो गई है। अभी तो रात को तो ये शुरू हो गया था कि पेट्रोल पंप भी कुछ बंद कर दिए गए थे। अभी बनाया जा रहा है कि ट्रंप के लिए एक बड़ा इम्तिहान ये भी है कि जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस से मंजूरी भी इस हफ्ते लेनी है। अब उस सूरत हाल में जो ट्रंप है वो क्या पता खेलेंगे, इसी तरह ईरान जो है वो इस पर क्या करेगा, क्योंकि जो एक जहाज जो ट्रंप ने कहा है कि एक ईरानी जहाज से जो कुछ हमने बरामद किया है वहां पर, वो टॉप सीक्रेट उसको करार दिया है कि उसमें हमने बहुत कुछ यानी कि हमने पकड़ा है। अब ये कुछ भी कहना कमल वक्त है। लेकिन एक और अमरीकी त्यारा जो है वो कहा जा रहा है कि बहरी बेड़ा मशरिक वस्ता पहुंच गया है। ये भी, इस पर भी ईरान के कंसर्न हैं। इसराइल और लबनान के दरमियान जो जंग बंदी है उनमें 3 हफ्तों की तोसी हुई है। ये ओवरऑल सूरत हाल थी कि आप तक रखनी थी। लेकिन ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि पूरा का पूरा जो जिना एवेन्यू है, जो आप अंदर शारा दस्तूर में तो इंटर ही नहीं हो सकते। रेड जोन जो है, रेड जोन से मुल्हिका जितने इलाके हैं, फिर इसी तरह पूरा एक्सप्रेस वे जो है दोनों साइडों से
वहाँ पर बिजनेस जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो बंद कर दी गई हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी 1 हफ्ते 10 दिन हो गए हैं ऑनलाइन है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो मेट्रो है, जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है। तो इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के बुरे हालात हैं। ये कहा जा रहा है कि ठीक है, मुल्क के वसी तर मफाद में अवाम जो है वो खामोश तो जरूर है, लेकिन अवाम के अंदर गम गुस्सा है कि 10 दिन से जो अभी तक मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए, उसकी सजा जो है वो उन अवाम को किस तरह दी गई है। और वो जाहिर है जो बेचारे दिहाड़ीदार मजदूर हैं वो तो क्या करेंगे। आगे आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि 1 मई होगी तो जो है वो हुक्मरान अयाशी करेंगे छुट्टी करके, और मजदूर बेचारा जो है वो गर्मी में बाहर नजर आएगा। अभी तक ये सूरत हाल थी, आप तक रखिए।